गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग करंट अफेयर्स अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। बाकी कल से राइट टाइम रहेगा। देखो बच्चा, पहली न्यूज़ क्या है ना पहली न्यूज़ हमारी आ रही है इंडिया नेपाल से रिलेटेड। बच्चा, नेपाल ने बोला है कि जो इंडिया और नेपाल से लोग इंडिया से नेपाल जाते थे टूरिज्म में घूमने के लिए या स्टूडेंट पढ़ने के लिए, तो सिर्फ आधार रिक्वायर्ड नहीं होगा। आधार अलोन विल नॉट बी रिक्वायर्ड। आधार के साथ साथ आपको या तो क्या चाहिए होगा, वोटर कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा या अदर डॉक्यूमेंट, पर ओनली आधार इज नॉट इनफ। ये किसने बोला है बच्चा? नेपाल ने। किसने बोला है? नेपाल ने। अभी नेपाल के नए पीएम मिले थे ना, पीएम, न्यू पीएम ऑफ नेपाल, बेलन शाह। बेलन शाह, इन्होंने बच्चा ये इसने इसने करा है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी स्ट्रांग रहे। कहाँ पे? बॉर्डर में। बच्चा, जो नेपाल इंडिया का बॉर्डर है, दैट बॉर्डर इज हाईली पोरस। वहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया चाइना का बॉर्डर, इंडिया म्यांमार का बॉर्डर, ऐसा नहीं है। नेपाल के बॉर्डर में इंडिया के लोग उधर जा सकते हैं फ्रीली, और नेपाल के लोग इंडिया में फ्रीली आ सकते हैं, ठीक है। कोई उसके लिए वीज़ा वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, द इंडिया नेपाल बॉर्डर रिमेन हाईली पोरस विथ हाई सिविलियन मूवमेंट रिक्वायरिंग एनहांस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स। इस एनहांस प्रोटोकॉल्स में क्या होगा बच्चा? आधार प्लस अदर, कोई अदर डॉक्यूमेंट भी लगेगा। पहले सिर्फ आधार के बेसिस पे हो जाता था, अब ये नहीं है। अब आधार के साथ साथ कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखो बच्चा, जो नेपाल इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया नेपाल के बॉर्डर में कौन सी फोर्सेस होती हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस, एसएसबी। एसएसबी फोर्सेस आर डिप्लॉयड इन नेपाल इंडिया बॉर्डर। ये क्लियर है सबको? नेपाल इंडिया बॉर्डर में एसएसबी फोर्सेस होती हैं जो सिक्योरिटी के लिए होती हैं। क्लियर है सबको? चलो फिर देखो बच्चा, क्लियर है। अब जब नेपाल, जब अभी क्या कहते हैं, नया गवर्नमेंट, इससे पहले ही गवर्नमेंट थी, तो इंडिया और नेपाल के बहुत सारे डिस्प्यूट आए थे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो बच्चे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्यों हुए थे कि 1816 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सौगाली। ट्रीटी ऑफ सौगाली, ठीक है बच्चा। ये ट्रीटी किस किस के बीच में साइन हुई थी? इंडिया एंड नेपाल। इसमें बच्चा किसने साइन करवाई थी? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने। और बच्चा, जहां जहां ब्रिटिशर्स घुसे हैं वहां वहां चीजें लैंड डिस्प्यूट हुआ है हमेशा से। चाइना का देख लो, इधर पाकिस्तान का देख लो, ब्रिटिशर्स ने करा सब और सब गड़बड़ हुआ। तो वहीं पे सगौली ट्रीटी में भी यही हुआ। जो बच्चा इंडिया की 3 जगह है जहां पे डिस्प्यूट है, लिखो। फर्स्ट जगह लिखो लिम्पी धौरा। लिम्पी धौरा लिखो। लिपू लेक और तीसरा लिखो काला पानी। बच्चा, ये 3 ऐसी जगहें हैं जहां पे जो नेपाल क्लेम करता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेपाल। ये किसका पार्ट है बच्चे? नेपाल का पार्ट है। कौन क्लेम करता है? नेपाल क्लेम करता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेपाल। बट ये इंडिया क्या कहता है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये किसकी वजह से? सौगाली ट्रीटी की वजह से ये चीज़ हुई है। क्या हुई है? ये इन 3 एरिया में डिस्प्यूट है। तो बच्चा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेपाल ने एक अपना न्यू ग्रेट नेपाल मैप, ग्रेट नेपाल मैप लॉन्च किया। बच्चा, इसमें ये तीनों एरिया को किसका पार्ट दिखा रहा है? एज अ पार्ट ऑफ नेपाल। दीज 3 एरिया आर शोन एज अ पार्ट ऑफ नेपाल। किसमें? ग्रेट नेपाल मैप में। क्लियर है ये चीज? क्लियर है, ठीक है। तो हमने सब पढ़ लिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बच्चा, इंडिया एंड नेपाल में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। क्या होती है? मिलिट्री एक्सरसाइज। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बच्चा क्या है? लिखो, सूर्य किरण। एग्जाम में पूछ सकता है, सूर्य किरण इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्री? इंडिया एंड नेपाल। क्लियर है सबको? नेक्स्ट न्यूज पे चले हम लोग। अब नेक्स्ट न्यूज हमारी देखो क्या आ रही है। देखो, गूगल मॉस्किटो डीबग प्रोग्राम। बच्चा, गूगल ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। गूगल गूगल कौन सा? अरे मेटा, अपना मेटा गूगल। उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसका नाम क्या है? डीबग। डीबग प्रोग्राम। डीबग प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट किया? यूएस में बच्चा। 2 स्टेट्स में। एक स्टेट्स कौन सा है? कैलिफोर्निया। यहाँ पे बच्चे क्या है? यहाँ पे सिलिकॉन वैली है। और दूसरा स्टेट क्या है? फ्लोरिडा। बच्चे, इसमें क्या है, जैसे जो
मॉस्किटोज होते हैं ये वेक्टर होते हैं, मतलब ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी कई सारी डिजीज़ को करते हैं। तो क्या होता है बच्चा, ये जो ये तुम्हारा है मेल मॉस्किटो और ये है फीमेल मॉस्किटो, तो ये जो है इसको प्रेग्नेंट करता है। फिर ये क्या करती है बच्चा, ये जो है इंसान का खून चूसती है अपने एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। फिर एम्ब्रियो डेवलप होते हैं तो उनको वाटर के ऊपर ऐसे ऐसे छोड़ देती हैं हैच होने के लिए, लेटर ऑन एग ले करती हैं। तो बच्चा गूगल ने क्या करा, जो ये मेल है, देखो यहाँ भी बेचारे आदमी लोगों पे कितना तरस हुआ, इन मेल को स्टराइल कर दिया बच्चे, मेल मॉस्किटो को स्टेरलाइज कर दिया, स्टराइल कर दिया। कैसे किया ये नहीं पता बच्चा, पर इन्होंने इसको स्टराइल कर दिया। देखो कई सारी आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ हो गई हैं, ऐसे मॉस्किटोज को इन्होंने स्टराइल करके ख़त्म कर दिया ताकि ये आगे पापा ना बन पाए। तो कितने लाख 64 मिलियन मॉस्किटोज को ये लोग रिलीज़ करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो है फीमेल मॉस्किटोज के साथ रिलेशन बनाएंगे, पर क्योंकि ये स्टेराइल होंगे मेल, तो ये फादर तो बन नहीं पाएंगे, ये एग तो ले नहीं कर पाएगी, और धीरे धीरे करके क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी। ये उनका बोला गया है कि इस प्रोग्राम का, इसका नाम है डीबग प्रोग्राम। दिस इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम का नेम क्या है, डीबग। कहाँ पे लॉन्च हुआ है, यूएसए में। 64 मिलियंस मॉस्किटोज हैं, ठीक है, मेल मॉस्किटो पे किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, कैलिफोर्निया में एंड फ्लोरिडा में। कैलिफोर्निया को बच्चा सिलिकॉन वैली बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। यूएस में कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट से मिलके यूनाइटेड नेशन बना है। यूनाइटेड नेशन में डुअल क्या होती है, डुअल सिटीजनशिप। जैसे कैसे, देखो बच्चा, ये यूएस है, ये इसके कई सारे स्टेट्स हैं ना 50। मान लो एक कैलिफोर्निया फ्लोरिडा है, तो बच्चा जो वहाँ पे अगर सिटीजन होगा तो वो कैलिफोर्निया का भी सिटीजनशिप होगी और यूएस की भी सिटीजनशिप होगी। ऐसे ही फ्लोरिडा का होगा तो फ्लोरिडा की भी सिटीजनशिप होगी और यूएस की भी सिटीजनशिप होगी। इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप या डुअल, बताओ। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। हम सब पूरे इंडिया के हैं, ऐसा नहीं है कि यूपी का अलग सिटीजन है, उत्तराखंड का अलग है, दिल्ली का अलग है, अरुणाचल का अलग है, नहीं, हम सब एक ही कंट्री के सिटीजन है। कहाँ के सिटीजन है हम लोग, इंडिया के। क्लियर हुआ, ठीक है। और थोड़ा सा पीवाईक्यू कर लेते हैं, चलो एक सेकेंड आओ। पीवाईक्यू उसमें मैंने टाइप नहीं कराया, एक सेकेंड बच्चा। चलो पहला क्वेश्चन देखो, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ कौन है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आओ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, इट इज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर बच्चा एक लिखो कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज। क्या इसका आंसर करोगे तुम लोग कमेंट में, चलो इसका बता देता हूँ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ था आई थिंक 1992 में। हाँ 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और बच्चों देखो नई न्यूज़, ये न्यूज़ क्या है बच्चा, ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया, क्या अप्रूव कर दिया, इंडिया बांग्लादेश में पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट। बच्चा ये क्यों किया गया, जो सर्दर्न बांग्लादेश है, सर्दर्न बांग्लादेश बच्चा, वहाँ पे ना ड्राउट की सिचुएशन होती है, तो इसको बना के पद्मा रिवर का थोड़ा वाटर इस एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, इट इज़ अ बायलेटरल कॉपरेशन, मतलब दोनों कंट्री, बोथ कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसका बजट कितना आएगा, 34,347 करोड़, इतना बजट है किसका, बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट का, ठीक है। ये बच्चा क्या करेगा, इन्हांस इरिगेशन करेगा, रिड्यूस ड्राउट करेगा, ठीक है, शेड, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, बाकी तुम लोग पॉइंट्स पढ़ लेना। अब देखो बच्चा क्या होता है, सुनो, ये देखो, चाइना से सांगपो चलती है तिब्बत एरिया से, फिर होते 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 ब्रह्मपुत्र आती है,
ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र में बच्चे ये मिलती है कौन सी, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर, और बच्चा फिर ये तीस्ता ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो बांग्लादेश में क्या बन जाती है, दोनों पॉइंट इस कॉन्फ्लुएंस के बाद क्या बन जाते हैं, जमुना। जमुना रिवर, कहाँ से, समझ गए ना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई, यहाँ से तीस्ता आई, मिली, ये आ गई बांग्लादेश में, क्या बनी, जमुना। और बच्चा थोड़ी दूर में जब यहाँ वेस्ट बंगाल से गंगा आके इस जमुना में मिलती है तो यहाँ से रिवर बन जाती है पद्मा रिवर। पद्मा रिवर, क्लियर है। ये 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 रिवर का कोर्स सबको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ, ये कोर्स क्लियर है कि नहीं है, क्या किस हिसाब से फ्लो होता है। देखो, ब्रह्मपुत्र आई, ब्रह्मपुत्र में जब तीस्ता मिली तो कौन सी रिवर ओरिजिनेट हुई, जमुना रिवर। फिर जमुना में जब यहाँ पे गंगा रिवर मिली तो यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हुई, पद्मा रिवर। ठीक है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र, फिर बनी जमुना, फिर गंगा और जमुना मिलके क्या बनी, पद्मा रिवर। ये चीज़ मैप इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, क्योंकि थोड़ा नॉर्थ ईस्ट एरिया से रिलेटेड मैप है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो मैप नहीं पूछेगा ऑब्वियसली, पर ये पूछेगा कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र मिला के कौन सी रिवर फॉर्म होती है, तो जमुना। गंगा और जमुना मिला के कौन सी रिवर फॉर्म होती है, दैट इज पद्मा। ठीक है, चलो फिर बच्चा देखो असम से। असम में बच्चा एक सिल्क होता है, इसको कहते हैं मूगा सिल्क। बच्चा इसको 2007 में जीआई टैग मिला था। जीआई टैग क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, क्लियर है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो बच्चा इसके लिए एक मिशन मिशन स्नेह जोरी लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया बच्चा, हेमंत बिस्व शर्मा और ज्योति आदित्य सिंधिया ने मिलकर ये मिशन लॉन्च किया है। बच्चा इसमें जो इस मूगा सिल्क को है, इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है। ग्लोबल ब्रांड किसको, मूगा सिल्क को। ठीक है, देखो, मूगा सिल्क होल्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हाईलाइटिंग इट्स कल्चर एंड हेरिटेज इकोनॉमिक वैल्यू फॉर असम। ठीक है, क्लियर है। फिर देखो, असम इकोनॉमिक बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ब्रह्मपुत्र रिवर, माजुली आइलैंड है, नेशनल पार्क्स कई सारे हैं जैसे काजीरंगा, मानस, अभी मैं लिखा दूंगा, सब चिंता ना करो। ठीक है, देखो, वन हॉर्न राइनोसोरस क्या है, स्टेट एनिमल है, कहाँ का, असम का। ठीक है, चलो बच्चा आओ हम लोग शुरू करते हैं। फिर आज हम लोग का इंपॉर्टेंट स्टेट में हम लोग डिस्कस करेंगे असम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे असम के बारे में। असम का कैपिटल क्या है, बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम, दिसपुर। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, दिसपुर। फेमस सिटी कौन सी है, गुवाहाटी। बहुत लोगों को लगता है गुवाहाटी इज द कैपिटल ऑफ असम, ऐसा नहीं बच्चे। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र, BRAHMPUTRA, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है कहाँ पे, गुवाहाटी में। ठीक है, फिर बच्चे यहाँ पर एक रिवर आइलैंड है, रिवर आइलैंड है माजुली। सबसे लार्जेस्ट रिवर, फ्रेश वाटर रिवर आइलैंड है कौन सा, माजुली आइलैंड। सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड भी यहाँ पर है, पीकॉक आइलैंड। पीकॉक आइलैंड, उमानंदा, उमानंदा बोलते हैं, उमानंदा पैलेस। ठीक है, फिर बच्चा स्टेट एनिमल कौन सा है, इज वन हॉर्न राइनो। स्टेट बर्ड कौन सी है, बोलो, वुड डक, वाइट वुड डक इज द स्टेट बर्ड। ठीक है, और लिखते हैं इसके बारे में। अब देखो, कुछ नेशनल पार्क लिख लें। कौन कौन से नेशनल पार्क है, लिखो, काजीरंगा, मानस, ओरांग, रायमोना और नामेरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, फिर बच्चा एक फेमस फेस्टिवल भी होता है, बिहू फेस्टिवल, सॉरी बिहू, बिहू फेस्टिवल। और बच्चा एक इसी फेस्टिवल में डांस भी होता है, बिहू डांस। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, क्लियर है, सबको क्लियर है ना। ठीक है, हो गया ये चीज़, चलो। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने इंपॉर्टेंट तुम लोग को बताई नहीं, ओके ओके, इस पर ऊपर आओ बच्चा। ठीक है, इधर आओ।
ये जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पे कौन सी फोर्सेस होती है, बता पाएगा कोई? बताओ, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में कौन सी फोर्सेस होती है? BSF। क्या इंडिया बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? फिर बच्चा ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये किस किस इंडियन स्टेट के साथ लगता है? देखो, बांग्लादेश बॉर्डर इंपॉर्टेंट बॉर्डर है ना यहाँ का, ये तो मैं भूल ही गया था। बांग्लादेश बॉर्डर किसके साथ लगता है? देखो, सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल के साथ, फिर वेस्ट बंगाल के साथ किससे? असम के साथ। असम में ही तो सारे ये मुस्लिम इमिग्रेंट्स आ गए थे एकदम से, जब वेस्ट बंगाल से वो ईस्ट पाकिस्तान से हटे थे। जब ईस्ट पाकिस्तान में बवाल होता था, ईस्ट पाकिस्तान में जब मुस्लिमों को परेशान किया जाता, तो कहाँ आ गए थे? असम में ही आ गए थे। फिर उसके बाद लिखो क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा आ गए, त्रिपुरा। फिर उसके बाद क्या है? मिजोरम। मिजोरम। फिर क्या है? मेघालय। मुझे ये पूछा गया था एक क्वेश्चन में कि जीरो लाइन कहाँ के बॉर्डर को बोला जाता है? जीरो लाइन। एंड दिस इज द बॉर्डर ऑफ त्रिपुरा विद बांग्लादेश। त्रिपुरा विद बांग्लादेश, मेरे ख्याल से यूपीएससी के पेपर में आया था, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में आया था, पर आया था। त्रिपुरा विद बांग्लादेश का बॉर्डर को क्या बोला जाता है बच्चा? जीरो लाइन बॉर्डर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करें अब, नेक्स्ट न्यूज़ पे। असम हो गया, असम हो गया। देखो क्या हुआ, S-400 मिसाइल सिस्टम। S-400 मिसाइल सिस्टम किसने दिया? S-400 किसका सिस्टम है बच्चे? रशिया का। रशिया ने किसको दिया? इंडिया को। इंडिया के साथ साथ किसको दिया? चाइना, वियतनाम, ऐसे कई सारी, यूरोपियन यूनियन, कई सारी जगह पे रशिया ने अपने क्या दिया है? S-400 मिसाइल सिस्टम। बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम है। किसने डेवलप किया है? रशिया ने डेवलप किया है। इंडिया ने इसकी डील 2018 में करी थी। इंडिया को कितने चाहिए थे? 5 चाहिए थे। क्यों? देखो, कुछ तो यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, फिर यहाँ पे कुछ अरुणाचल प्रदेश साइड में 2, तो ऐसे 5 S-400 डिफेंस सिस्टम चाहिए था। क्यों? चाइना और पाकिस्तान से प्रोटेक्शन के लिए। तो इंडिया ने कब डील साइन करी थी? 2018 में। कितने की? 5 एयर डिफेंस, 5 एयर डिफेंस सिस्टम की बच्चा। ठीक है, ये बच्चा ये क्या करता है? जो एरियल टारगेट्स होते हैं, जैसे क्रूज मिसाइल, ठीक है, फिर तुम्हारा क्या हुआ? ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट्स, इन सबको टारगेट करके डिस्ट्रॉय करता है। बच्चा ये जो है, इसकी रेंज 2 जगह लिखी है, 600 एंड 400। तुम लोग कंफ्यूज होना नहीं होगे वैसे, पर तुम लोग ये जान लो बच्चा, ये 600 तक इंटरसेप्ट कर सकता है। IN जैसे कैसे, रुको मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो ये S-400 यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, जैसे ट्रक में आता है ना, ऐसे रखा है S-400, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान से एक मिसाइल लॉन्च हुई। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 600। तो जब ये दूरी यहाँ से लॉन्च हुई, तो इसके पास सिग्नल आ गए कि यहाँ से ये मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। अब ये मिसाइल, तो फिर इसके बाद धीरे धीरे मिसाइल आगे बढ़ी। अब कितनी डिस्टेंस हो गई? 500। फिर ये मिसाइल आगे बढ़ी, अब कितनी डिस्टेंस हो गई? 400। अब जब ये 400 पे होगी, तो ये इस पर अटैक कर देगा और मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझे? 600 तक ट्रेस कर रहा है और 400 पे डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये क्लियर हुआ सबको? बोलो, क्लियर है? अच्छा बच्चा, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। ये बताओ, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? क्या बताओ? एक काम करो ना, सब लोग इसको कमेंट करो। अरे यार, तुम लोग थोड़ा लाइक शेयर करो यार, एटलीस्ट लाइक तो करो, और कुछ जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको कमेंट तो करो। तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो। शेयर करो कम से कम एटलीस्ट। इतना बढ़िया कंटेंट लाते हैं, एटलीस्ट आई नीड सम अप्रिसिएशन नो फ्रॉम यू गाइस। सो यू शुड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। तो बच्चा, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड भागलपुर। भागलपुर, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन बिहार। ठीक है, भागलपुर को क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, इट इज़ प्रेजेंट इन बिहार। इतना न्यूज़ क्लियर है? ठीक है, चलो थोड़ा सा PYQ कर लेते हैं। चलो,
क्वेश्चन थोड़े करते हैं बच्चे। क्वेश्चन करते रहना सब लोग, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम से आए हैं, एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोग के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। कौन कौन से हैं कमेंट करो। तुम लोग का होमवर्क है, कमेंट नहीं करोगे तो वेरी बैड। कमेंट करो चलो। फिर एक क्वेश्चन आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर? 1942। ठीक है। जनियावाला, जनियावाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1990। कहाँ पे बच्चा? अमृतसर में। अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चे? अमृतसर में। ठीक है। 13 अप्रैल 1990 में कहाँ हुआ था? अमृतसर में। बच्चा सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे बैसाखी, बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। जलियांवाला बाग, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो। इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड? व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड? कब हुई थी? 1885 एंड इट वाज फाउंडेड बाय, बताओ, ये कमेंट करो आंसर। कमेंट कमेंट करोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चा, बहुत सिंपल सी न्यूज़ है। सीबीएसई के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, न्यू चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई। इनका नाम है प्रशांत सीताराम लोखंडे। कौन है? प्रशांत सीताराम लोखंडे, ठीक है। सीबीएसई सबको पता है एजुकेशन से रिलेटेड है, ये वो, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर बच्चा ये देखो, टेबल टेनिस में हमारी जो एक लड़की है जिसका नाम है दिव्यांशी। क्या नाम है? दिव्यांशी। ये यंगेस्ट बन गई। दिव्यांशी हर एज इज 15 ईयर, शी बिकेम द यंगेस्ट टू विन वर्ल्ड टेबल टेनिस वुमेन्स सिंगल टाइटल, ठीक है। यंगेस्ट टू विन वर्ल्ड टेबल टेनिस वुमेन्स सिंगल टाइटल। कौन? दिव्यांशी, ठीक है। ये देखो, डिफीटेड द प्लेयर फ्रॉम ताइवान। शी डिफीटेड द प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? शी डिफीटेड द प्लेयर फ्रॉम ताइवान। ताइवान से इसने डिफीट किया था, ठीक है। क्लियर है? हर एज इज ओनली 15 ईयर्स, ठीक है। फिर बच्चा एक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। देखो, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। देखो बच्चों, क्या है कि अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर ने बोला है कि ऑन 31 मार्च 2026 इंडिया बिकेम माओइस्ट फ्री, माओइस्ट फ्री कंट्री, माओइस्ट फ्री कंट्री बन गई। इंडिया माओइस्ट फ्री कंट्री बन गई, ठीक है। कब? 31 मार्च 2026 को, ठीक है बच्चा। अब देखो, माओइस्ट क्या होते थे बच्चा? ये वो लोग का ग्रुप होता था जिनके साथ जो है गवर्नमेंट, तो मैं नहीं कहूँगा, देखो गवर्नमेंट किसी के साथ गलत नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट किससे चलती है? गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चा, जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो गलत करते हैं। तो बच्चा जो है हमारा ये पूरा ऐसे ये एरिया था हमारे कंट्री का, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से नक्सलबारी से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, माओवाइस्ट एक्टिविटी, और ये बच्चा पूरा छत्तीसगढ़ इधर तक, ये पूरा हम लोग का एक, इट वॉज वंस अ रेड कॉरिडोर। यहाँ पे बच्चा इतना ज़्यादा अटैक होता था, इतना ज़्यादा, मतलब आर्मी पे अटैक होना और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे अटैक होना होता था। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के लोग थे वो लोग एजुकेटेड नहीं थे इतने, तो उन लोग को माओइस्ट या नक्सल्स बना दिया जाता था, ठीक है। लाल सलाम आपने सुना होगा कई बार, लाल सलाम, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था बच्चे? नक्सलबारी,
फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो थोड़ी सी स्टोरी टाइप तो नहीं है पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और धीरे धीरे पूरे इस एरिया में फैल गया। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर मध्य प्रदेश रीजन में, वेस्ट बंगाल में तो था ही। तो बच्चा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको धीरे 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 करके पूरा इस एरिया को क्लीन कर दिया। तो अब ये ग्रीन कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर जैसा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अपना एक अचीवमेंट अनलॉक कर दिया। क्या अचीवमेंट अनलॉक कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2026 को पूरी कंट्री को नक्सल्स फ्री कर दिया। अब कोई नक्सल नहीं है बच्चा। अब गवर्नमेंट का नया एम जो है, गवर्नमेंट ने एम सेट करा है 2031 तक। 2031 तक गवर्नमेंट ने क्या एम सेट करा है कि वो वेलफेयर वेलफेयर करेगी और डेवलप करेगी। किसको बच्चा? आदिवासी कम्युनिटी को। आदिवासी कम्युनिटी जो इस रीजन में आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं और थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश में है, इधर इस साइड पर है। इसमें बच्चा यहाँ पे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कोई डिस्कशन नहीं है अभी। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं इनका डेवलपमेंट करना, इनके बारे में, इनके जो है ग्रोथ को करना, ये किसका एम है? गवर्नमेंट का एम है। गवर्नमेंट मतलब चाह रही है कि इसको डेवलप करे। तो बच्चा वो इन लोग को उन्होंने, गवर्नमेंट ने टारगेट क्या रखा है? 2031। 2031 में गवर्नमेंट क्या करेगी? वेलफेयर और डेवलप करेगी किसको? बच्चा आदिवासी कम्युनिटीज़ को। जो आदिवासी कम्युनिटीज़ होती है बच्चा, उनके राइट किसमें? जल, जंगल एंड ज़मीन। J3 जल, जंगल एंड ज़मीन। उनके राइट्स किसमें? ट्राइबल राइट्स इन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में राइट है। तो बच्चा जैसे स्पेशल स्टेटस के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में चीज़ें रुकी हुई हैं, वहाँ पे जो है स्पेशल स्टेटस के थ्रू यहाँ पे क्या कहते हैं आप, जल्दी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स लैंड एक्वायर नहीं कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, पर ऐसे बाकी स्टेट्स में नहीं है। तो उन स्टेट्स के लिए स्पेशली फोकस है। तो बच्चा क्या हुआ था ना कि बहुत पहले एक एक्ट आया था, पेसा एक्ट 1996। लिखो, पेसा एक्ट 1996। इसका फुल फॉर्म है बच्चा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। पंचायत पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। ठीक है, कितना आया था? 1996 बच्चे। ठीक है, ठीक है, 1996 पंचायत क्या था? एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ठीक है बच्चा, ये आ गया था बच्चा। और ये याद रखो, जो पेसा एक्ट है, एक कमेटी फॉर्म हुई थी जिसका नाम है भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी भूरिया कमेटी कब हुई थी? 1995 में। इस कमेटी ने रिकमेंड करा था इसको सेट करने के लिए। किसको? पेसा को। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? पेसा इज अप्लाइड टू 10 स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन साइड एरिया में जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लिए चीज़ थी। ठीक है, क्लियर है? तो पेसा एक्ट कब का है? 1996 का है। फुल फॉर्म क्या है ये याद रखो। किस कमेटी से आया था? इस कमेटी के थ्रू आया था। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो ट्राइबल्स के राइट्स हैं वो किस पर है बच्चा? नेचुरल रिसोर्सेज पे। और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कौन करती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करती है। उनके एरिया में आके माइनिंग करना, ये करना, तो इससे किसको इशू होता है? जो ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो बच्चा इस ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पेसा एक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन से। ठीक है, क्लियर है? इससे अलावा इस पेसा एक्ट में मुझे नहीं लगता आपको कुछ पढ़ना है भी। ये कितने स्टेट्स में एप्लीकेबल है? 10 स्टेट्स में एप्लीकेबल है। याद रखो पेसा एक्ट, इसका फुल फॉर्म कब आया, किस कमेटी से आया, कितने स्टेट्स में है, बस दैट्स इट। और थोड़ा समझ लो क्यों होता है। ट्राइबल लोग का वेलफेयर किसमें है बच्चा? नेचुरल रिसोर्सेज को उनसे नहीं लिया जाए। तो इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करने के लिए ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया भूरिया कमेटी के थ्रू। ठीक है बच्चों, चलो यही सब है। देखो S-400 मिसाइल क्या है? देखो, रेंज 400 है, डिटेक्शन 600 तक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये सरफेस पे ट्रक जो है सरफेस पे ही रहेगा ना ये वाला, और यहाँ पे इसके रहेगा, ये सरफेस से मारेगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, क्लियर है? 400। चलो बच्चों, यहाँ तक आप लोग आ गए। अब लाइक करते रहना यार और सब्सक्राइब कर लो अगर और अपडेट चाहिए। मैं हम लोग रिसेंटली APSC के लिए लॉन्च कर रहे हैं न्यू बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल पे सब कुछ फ्री रहेगा। दे विल बी नेवर बी पेड।
ठीक है, ये चैनल कभी भी पेड नहीं होगा, ये हमेशा फ्री रहेगा, ठीक है, बिकॉज आई फर्मली बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी फ्री। बस आप लोग लाइक कहीं सब्सक्राइब और कमेंट करते रहो और शेयर भी करते रहो थोड़ा बहुत। और बाकी इसमें मंडे से जो है हिस्ट्री बैचेस शुरू हो जाएंगे, मंडे से हिस्ट्री शुरू हो जाएगा एंशंट से। ओके बच्चे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ते रहो अच्छे से, और जो भी होमवर्क दिया उसको कमेंट करो।